आखिर क्यों भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा अधूरी रह गई। जिस मंदिर का कण कण जहाँ की वास्तुकला न जाने कई सदियों से वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है और न जाने आने वाले कई सदियों तक शायद यह वैज्ञानिकों के लिए चुनौती का विषय बना रहे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल ग्रिप में। मित्रों, आप में से अधिक लोग उड़ीसा के पुरी राज्य में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के कई रहस्यों के विषय से तो अवगत होंगे, परंतु आज हम आपको इस वीडियो में भगवान श्री जगन्नाथ जी से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके विषय में आपने शायद ही चर्चा की हो। आप भले ही पुरी में स्थित साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा के दर्शन ना किए हों, परंतु इंटरनेट में या किसी अन्य माध्यम से तो अवश्य ही देखा होगा। मित्रों, आपने अगर गौर किया हो तो भगवान श्री जगन्नाथ जी एवं बलभद्र जी और बहन सुभद्रा की प्रतिमा अधूरी होती है, जिसमें उनके हाथ और पैर अधूरे ही हैं। ऐसा क्यों? मान्यताओं के अनुसार मालवा नरेश प्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार सपने में उन्हें स्वयं श्रीहरि ने दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें दारू ब्रह्म अर्थात एक प्रकार की नीम की लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, जिनसे तुम्हें प्रतिमा का निर्माण कार्य करवाना होगा। यह कहते ही वे अंतर्ध्यान हो गए। बताया जाता है कि राजा जब समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें वास्तव में भगवान के कहे अनुसार लकड़ी प्राप्त हुआ, परंतु राजा प्रद्युम्न के समक्ष यह प्रश्न था कि आखिर प्रतिमा किससे बनवाएं। तत्पश्चात अपने परम प्रिय भक्त के मार्गदर्शन हेतु भगवान विष्णु स्वयं श्री विश्वकर्मा जी के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा कि वे 1 महीने में ही प्रतिमाओं का निर्माण कर देंगे, परंतु वृद्ध के वेश में आए विश्वकर्मा जी ने राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि प्रतिमा बंद कमरे में केवल उनके उपस्थिति में बनाई जाएगी। यदि किसी कारणवश द्वार खोला गया तो वे कार्य अधूरे छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और इस प्रकार राजा उनके शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और प्रतिमा बनाने के कार्य आरंभ करवा देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा बंद दरवाजे के समक्ष कार्य की समीक्षा करने आया करते। बंद दरवाजे से आवाजें सुन राजा को संतुष्टि होती और यह प्रतिदिन चलता गया, लेकिन शर्त के अनुसार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान की प्रतिमा अधूरी रह गई। दरअसल माह के अंतिम दिनों में अचानक ही ध्वनि आनी बंद हो गई। यह देख राजा चिंतित होकर जिज्ञासावश बंद कमरे के अंदर झांकने लगे। उसी दौरान वृद्ध मूर्तिकार के रूप में आए विश्वकर्मा जी ने द्वार खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि प्रतिमा के हाथ पैर नहीं बने और वास्तव में वे विश्वकर्मा हैं जो भगवान विष्णु के आगरा में लोक कल्याण हेतु श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा बनाने धरती पर अवतरित हुए थे। राजा प्रद्युम्न को अपने कृत्य पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने विश्वकर्मा जी से क्षमा याचना की। तब उन्होंने कहा यही श्रीहरि की लीला है, और इस प्रकार उसी अवस्था में प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित की गई और आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र एवं सुभद्रा की प्रतिमा उसी अवस्था में रहती है।